और 12th में हमारा जो टॉपिक है वो है अबाउट इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। ठीक है, नया चैप्टर है। इसमें है क्लब ऑफ रोम, एक टर्म है द क्लब ऑफ रोम। ये क्या है? इज अ ग्लोबल थिंक टैंक, इज अ ग्लोबल थिंक टैंक है। इट पब्लिशेड अ बुक इन 1972 entitled Limits to Growth. The book raised the issue of depletion of earth resources because of rapidly growing population. ठीक है, इसको क्लब ऑफ रोम कहा जाता है। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये तो टर्म एक थी, अर्थ समिट या यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट या यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, UNCCC। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट या अर्थ समिट और रियो समिट, इसको क्या कहा जाता है? अर्थ समिट और रियो समिट। इसके बारे में हम देखेंगे। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरो, ब्राजील इन 1992 दिसंबर में। दिस समिट is also called Earth Summit. This summit is also called Earth Summit भी इसको कहा जाता है। It was attended by 177 states, thousands of NGOs and many municipal multinational corporations and many multinational corporations. UNFCCC United Nations Framework Conference on Climate Change, United Nations Framework Conference on Climate Change stressed that all nations should cooperate to protect the environment. ठीक है, अच्छा, रियो समिट के जो आउटकम क्या थे? Rio Summit produced conventions dealing with climate change, biodiversity and forestry. किस बारे में? Climate change, biodiversity and forestry. ठीक है। The summit recommended a list of developmental practices called as Agenda 21. As Agenda 21. ये एक developmental practices थी। अच्छा, समिट लेड स्ट्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो समिट थी इसने क्या किया? स्ट्रेस किया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। एजेंडा 21 इज अ लिस्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रैक्टिसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किस चीज के लिए? डेवलपमेंटल प्रैक्टिसेस, लिस्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रैक्टिसेस फॉर sustainable development. It is a product of Earth Summit in 1992 Brazil. ठीक है, अच्छा, फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड प्रिंसिपल, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड प्रिंसिपल। ठीक है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी। The common but differentiated principle was accepted in the Rio Declaration, Rio Summit में, Rio Declaration at the Earth Summit in 1992. It was a principle to deal with climate change and address negative impact on global environment. This principle recognized that all the states have shared but to address environmental destruction but denied equal responsibility with regard to environmental protection. ठीक है, developed countries contributed more to environmental degradation and have more responsibility than the developing countries. The principle recognized
between the developed and developing countries. The principle recognize the difference between developed and developing countries. कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये चीज तय की गई कि हमारी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन डिफरेंशिएटेड इस तरह से है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने मोर कंट्रीब्यूट किया है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की तरफ, ठीक है, और अब वो डेवलप हो गई है। अब उनको इस तरह से डेवलपमेंट करनी है ताकि जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो रुक सके और उनकी तरफ से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में कोई और इजाफा ना हो। हाँ, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, एक तो उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं रहा है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में, और दूसरा अभी उनको डेवलपमेंट की जरूरत है, तो उसमें ये प्रिंसिपल उनको ये छूट दी गई कि वो जो डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे तो उसमें एनवायरमेंटल जो लिमिट्स थे, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में जो टैक्स थे और जो दूसरी पाबंदियां रिस्ट्रिक्शन थी उसमें उनको थोड़ी छूट दी गई। तो इसी को कहा गया कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई क्योंकि दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड ऑल्सो दे हैव डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, while as developing countries were given less responsibility as their role in environmental degradation is less, and also they also need development process and development infrastructure. For that reason they were given less responsibility. ठीक है, तो this was all about our topic of environmental degradation. ठीक है।